क्या आपने उस दर्दनाक वाक़े का नाम सुना है जब 70 सहाबाए किराम को सहरा के बीच एक कुएं के किनारे बुलाकर घेर लिया गया और उन्होंने बिना हथियारों के भी आखिरी सांस तक लड़कर शहादत को गले लगा लिया? वह कौन लोग थे, किसने उन्हें बुलाया और क्यों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़े के बाद महीनों तक नमाजों में दुआएं की? आइए आज इसी हकीकी मगर दिल हिला देने वाली तारीखी हकीकत को सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग़ज़वा-ए-उहुद के इख्तिताम के बाद कुफ़ार-ए-मक्का ने ये महसूस किया कि हम समझ रहे थे हम जीत गए हैं, लेकिन आखिर में अल्लाह ने मुसलमानों को फिर संभाल दिया और हमारी फौज पीछे हटने पर मजबूर हुई। उन्हें यकीन हो गया कि अब अकेले मक्का वाले मुसलमानों का मुकाबला नहीं कर सकते, पूरे अरब को इकट्ठा करना पड़ेगा। इसी से आगे चलकर ग़ज़वा-ए-खंदक अहज़ाब की तैयारियां शुरू हुईं, मगर इतने बड़े लश्कर को जमाकर लाना कोई आसान काम न था। सिर्फ मक्का वालों को तैयार होने में 1 साल लग जाता और जब पूरे अरब के कबीलों को साथ मिलाना हो तो कम से कम 2 साल दरकार होते। यही वजह है कि उहुद के लगभग 2 साल बाद जाकर जंग-ए-खंदक वाक़े हुई। इस दौरान कुफ़ार-ए-मक्का एक तरफ तो अपने लश्कर की तैयारी में मसरूफ़ रहे और दूसरी तरफ इस कोशिश में लगे रहे कि मुसलमानों को चैन और सुकून का एक लम्हा भी न मिले। कभी किसी कबीले को भड़काकर मदीना पर दबाव डलवाते, कभी चालें चलाकर छोटे छोटे वाक़यात पैदा करते ताकि नबी-ए-करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त किसी न किसी फिक्र में मशगूल रहें। मदीना मुन्नव्वरा के अंदर भी हालात आसान न थे। वहां एक गिरोह मौजूद था जिन्हें आज हम मुनाफिकीन कहते हैं। उस वक्त तक सूरह मुनाफिकून नाजिल नहीं हुई थी, लेकिन उनका काम यही था कि खुद तो दीन की राह में कुर्बानी न दें और जो लोग दीन के लिए निकलते उन्हीं पर एतराज दर एतराज करते। ग़ज़वा-उहुद के बाद जब मुसलमानों को नुकसान पहुंचा, शहीद भी हुए, तो इन्हीं लोगों ने आम मुसलमानों के दिलों में शुबहे डालना शुरू कर दिए। देखो तुमने किसे अपना कायद बना लिया है। उनकी बात मानकर मैदान में गए, इतने साथियों की शहादत हो गई। अगर घर बैठ जाते तो न मौत आती न क़त्ल होते। कुरान-ए-करीम ने सूरह आले इमरान की आयात में इन आपत्तियों का तफसीरी जवाब दिया और मदीना के उस मुश्किल माहौल को बयान किया जिसमें खुद पैगंबर-ए-इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन का काम कर रहे थे। अल्लाह ताला ईमान वालों से फरमाता है कि तुम इन काफिरों और मुनाफिकों की तरह मत बनो जो अपने भाइयों के बारे में, जो अल्लाह की राह में निकले और शहीद हो गए, ये कहते फिरते हैं कि ये लोग कैसे नादान निकले, अगर हमारे पास रहते तो न मरते न क़त्ल होते। कुरान ने पहले ये हकीकत समझाई कि जिसको तुम नुकसान समझ रहे हो, दरअसल वही उनकी असल कामयाबी है। जो अल्लाह की राह में जान देता है उसे अल्लाह की रहमत, मग़फ़िरत और ऐसी नेमतें मिलती हैं जो दुनिया की तमाम दौलतों, जायदादों और असबाब से कहीं ज्यादा कीमती हैं। ये शहादत उनके लिए इज़्ज़त और फ़ज़ीलत है। दूसरा जवाब ये दिया गया कि अगर तुम अपने आप को बहुत अक्लमंद और सियासतदान समझते हो और ये ख्याल करते हो कि हम तो मौत से बच जाएंगे, तो ये महज धोखा है। मौत से न पैगंबर बचते हैं, न औलिया, न मुनाफिक। अल्लाह का कानून सब पर एक जैसा है। तीसरा जवाब ये दिया कि जिन्हें तुम मर्दा कह रहे हो वो हकीकत में जिंदा हैं, अपने रब के पास उन्हें रिस्क दिया जा रहा है और वह अपने लिए मिलने वाली नेमतों पर खुश हैं। यानी शहीद की जिंदगी इंसानी नजर से ओझल होने के बावजूद हकीकी जिंदगी है। जो लोग दीन को सिर्फ उसी वक्त चाहते हैं जब वो उनके लिए हलवे की तरह आसान और आरामदेह हो, वो जरा सी तकलीफ और मशक्क़त देखकर दीन और दीनदार दोनों के खिलाफ हो जाते हैं। इसी माहौल में वो दर्दनाक वाक़या पेश आया जिसमें 70 सहाबा-ए-किराम को दावत और तालीम के लिए भेजा गया और फिर उन्हें धोखे से घेरकर शहीद कर दिया गया। ये वही रोशन दिल लोग थे जिन्होंने नबी-ए-करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर खुशी खुशी अपनी जान कुर्बान कर दी।
सन 4 हिजरी का सफर का महीना चल रहा था। अरब के अंदरूनी हिस्से में एक इलाका नज़द कहलाता है, जो आज के सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज के करीब के हिस्सों में शामिल है। ये इलाका हिजाज, मक्का और मदीना से काफी दूर था और वहाँ कई सख्त मिजाज जंगजू कबीलों का बसेरा था। इन्हीं में एक बड़ा कबीला था बनु आमिर, जिसके उस वक्त के सरदार का नाम अबुल बर्रा था। उसका भतीजा आमिर इब्न तुफैल नौजवान था, खून गर्म, और कबीले में उसकी भी अपनी एक हैसियत थी, हालांकि वो असल सरदार न था। एक मर्तबा इसी आमिर इब्न तुफैल ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पैगाम भेजा कि मैं इस्लाम कबूल करने को तैयार हूँ, लेकिन 2 शर्तों पर। पहली ये कि आप अपने बाद मुझे अपना जानशीन बना दें। नबी करीम ने साफ फरमा दिया कि ये इख्तियार मेरे हाथ में नहीं, रसालत और खिलाफत का फैसला अल्लाह करता है। दूसरी शर्त उसने ये लगाई कि जितने भी रेगिस्तानी खुले इलाके सहरा हैं, उनका सरदार मैं रहूं और आबाद बस्तियों का सरदार आप रहें, या कम से कम इलाके और इख्तियार आधे मेरे आधे आपके हों। पैगंबर इस्लाम ने ये शर्तें भी नामंजूर कर दीं और फरमाया, जिस इस्लाम को तू सौदेबाजी और शर्तों के साथ लेना चाहता है, वो इस्लाम हमें मंजूर ही नहीं। इस्लाम का मतलब ही सर झुका देना है, न कि अपनी सियासी ख्वाहिशात मनवा लेना। कुछ तवील वक्त गुजर गया, हालात बदले, इस्लाम की ताकत अरब में फैली। कुरैश 2 बड़े मैदानों बद्र और उहुद में आजमाए गए, और अबुल बर्रा ने ये सब अपनी आंखों से देखा। उसे महसूस हुआ कि ये उभरती हुई ताकत से टकराने के बजाय रिश्ते जोड़ना ज्यादा अक्लमंदी है। वो इलाके का मौकर सियासी आदमी था, तोहफे लेकर मदीना पहुंचा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। रसूलुल्लाह ने उसका इस्तकबाल फरमाया, लेकिन बतौर काफिर उसके तोहफे कबूल न किए और नर्म लहजे में फरमाया कि अगर तुम इस्लाम ले आओ तो यही तोहफे हमारे और तुम्हारे दरमियान मुहब्बत की निशानी बन जाएंगे। अबुल बर्रा ने खुलकर इस्लाम कबूल न किया, मगर ये भी कहा कि मैं आपका खुला दुश्मन भी नहीं, कुछ दिन मदीना में मेहमान बनना चाहता हूँ। मदीना में रहने के दौरान उसने ये मंजर देखा कि सहाबा किराम को दीन सीखने, तफसीर सुनने, हदीस समझने और सवाल जवाब करने का कितना शौक है। हर वक्त मस्जिद नबवी में तालीम और जिक्र का सिलसिला जारी रहता है। इस माहौल का उस पर गहरा असर पड़ा। उसने सोचा, अगर मेरे कबीले के लोग भी ऐसे उलूम सुने तो यकीनन उनमें से बहुत से इस्लाम कबूल कर लेंगे। लिहाजा उसने दरख्वास्त की कि आप अपने कुछ सहाबा हमारे यहाँ भेज दीजिए जो हमारे लोगों को कुरान और दीन की तालीम दें। उसी वक्त के आसपास मक्का से खबर आई कि जनाबे खुबैब बिन अदी रज़ियल्लाहु अन्हु को कुरैश ने शहीद कर दिया। यानी पहले भी मुसलमान तलबीक के लिए या सफारत के लिए निकलते तो कबीलों की साजिशों का निशाना बन जाते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़द वालों के बारे में फरमाया भी कि मुझे इन पर पूरा एतिमाद नहीं, ये फितना परवर लोग हैं, मुसलमानों को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। लेकिन अबुल बर्रा ने, जो असल सरदार था, ज़मानत दी कि मेरी अमान है, मेरी मौजूदगी में आपके किसी आदमी पर हाथ नहीं उठेगा, मैं खुद मदीना में तब तक रुकूंगा जब तक आपके साथी सलामत लौट न आए। दावत इला अल्लाह के जज्बे ने ये इख्तियारी खतरा भी गवारा करवा दिया। नबी करम ने असहाब सुफ़ा में से 70 उठे दिल, इल्म वाले मगर फ़कीर और ताजीदेनी जिंदगी गुजारने वाले सहाबा का इंतखाब किया। ये वो लोग थे जो मस्जिद नबवी के बाहर बने चबूतरे पर रहते, जिनके पास अपने मकान न थे, सारा वक्त नमाज, जिक्र, कुरान और तालीम व तदरीस में गुजरता। दुनिया की मशगूलियतें बहुत कम, इसलिए इल्म और इबादत दोनों में ऊंचा मकाम रखते थे। इन्हीं में से 70 को सामान देकर, एक खत लिखकर और दुआएं देकर बनु आमिर और आसपास के छोटे कबीलों की तरफ रवाना किया गया। सफर करते करते वो लोग उस मुकाम पर पहुंचे जहां कबीला बनु आमिर की सरहद शुरू होती थी।
वहाँ एक कुना था जिसका नाम माउना था। अरबी में कुने को बैर कहते हैं, इसलिए ये पूरा वाक़या बैर-ए-माउना के नाम से मशहूर हुआ। सहाबा ने वहीं क़याम किया। अपने में से जनाबे हराम बिन मिल्हान रज़ी अल्लाहु अन्हु, जो हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु के मामा थे, को पैगंबर का खत देकर बनु आमिर के सरदार के पास रवाना किया और 2 साथियों को ऊँटों को चराने के लिए पास के सब्जे वाले टीलों की तरफ भेज दिया। बाकी तमाम सहाबा कुने के पास इबादत और तिलावत में मशगूल हो गए। उन्हें क्या मालूम था कि आगे किस इम्तिहान का सामना होने वाला है। जनाबे हराम बिन मिल्हान रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमान-ए-रसूल के मुताबिक बनु आमिर की बस्ती में पहुंचे तो मालूम हुआ कि असल सरदार अबुल बर्रा तो मदीना में हैं। यहाँ कायम मुकाम सरदार उसका वही भतीजा आमिर इब्न तुफैल है जिसने पहले शर्तों के साथ इस्लाम की बात की थी। हराम रज़ी अल्लाहु अन्हु ने सरदार का नाम लेकर आवाज दी और कहा कि ये खत है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। आमिर इब्न तुफैल ने गुस्से और तकब्बुर में खत लिया, बगैर पढ़े ज़मीन पर फेंक दिया। इस पर हराम रज़ी अल्लाहु अन्हु ने समझ लिया कि अब मेरी जिम्मेदारी है कि बगैर किसी झिझक के दावत का पैगाम पहुंचा दूं। वो खड़े हो गए और बुलंद आवाज में कलिमा तौहीद का ऐलान किया। लोगों को बताया कि मदीना में अल्लाह का रसूल आ चुका है जो तुम्हें सिर्फ अल्लाह की बंदगी की तरफ बुलाता है। जैसे ही उन्होंने ये कलिमे जुबान से निकाले, आमिर इब्न तुफैल का गुस्सा भड़क उठा। उसने नेज़ा उठाया और पूरे जोर से जनाबे हराम के बाजू के पहलू में मार दिया। वो ज़ख्मी होकर गिर पड़े और उसी जख्म से शहीद हो गए। अरब की आम मुरव्वत ये थी कि किसी कासिद, सफ़ीर या एलची को मारना या तकलीफ देना बहुत बड़ा ऐब समझा जाता था। इस वजह से खुद बनु आमिर के बहुत से लोग भी इस हरकत से नाला हो उठे। जब उन्हें पता चला कि उनके असल सरदार अबुल बर्रा ने तो इन सहाबा को अमान दी थी, तो कबीले के अंदर कायम मुकाम सरदार के खिलाफ नाराजगी फैल गई। आमिर इब्न तुफैल ने अपने कबीले को उकसाने की कोशिश की कि ये मुसलमान आगे चलकर हमारे इलाकों पर कब्जा कर लेंगे, आज ही इन्हें खत्म कर दो। लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि हम अपनी सरदारी का वो उसूल नहीं तोड़ सकते जिसमें दी हुई अमान का लिहाज जरूरी हो। जब उसे अपने ही कबीले से नाकामी हुई तो वो आस पास के कबीलों राल, ज़क्वान और उसैया या आसया, जो बनु सुलेम की शाखें थीं, की तरफ भागा। उन्हें भड़काया, लश्कर जमा किया और बैर-ए-माउना की तरफ रवाना हो गया। उधर कुने के पास ठहरे हुए सहाबा अपने साथी के लौटने का इंतजार कर रहे थे। सोच रहे थे कि अब तक खत का जवाब आ जाना चाहिए था। उन्हें ये खबर भी न थी कि खत ले जाने वाला कासिद तो पहले ही अपनी जान दीन की राह में दे चुका है। अचानक दूर से लश्कर नजर आया और देखते ही देखते निहत्थेदाई, रोजेदार, कारी-ए-कुरान सहाबा पर हर तरफ से हमला हो गया। उनके पास सिर्फ अपनी एक एक तलवार थी, जो हर अरब अपने बचाव के लिए रखता। न ढाल, न तीर कमा, न कोई वजनी साजो सामान, और जानवर भी चरागाह की तरफ थे। एक तरफ सशस्त्र कबीलाई लश्कर, दूसरी तरफ तादाद में कम और हथियारों में नाबराबर सहाबा, मगर उन्होंने न हथियार फेंके न गर्दन झुकाई। आखिरी सांस तक जमकर मुकाबला किया और सबके सब राहे खुदा में शहीद हो गए। सिर्फ एक सहाबी हजरत कअब बिन ज़ैद अंसारी रज़ी अल्लाहु अन्हु इतने ज़ख्मी हुए कि दुश्मनों ने उन्हें मुर्दा समझकर छोड़ दिया। वो मैदान में बेहोश पड़े रहे। कुछ देर बाद उन्हें होश आया तो किसी तरह सहारा ले लेकर मदीना पहुंचे। वहां उनका इलाज हुआ, ज़ख्म ठीके हुए। वो जंग एक खंदक तक जिंदा रहे और आखिरकार वहीं शहादत का दर्जा पाया। उधर वो 2 मुसलमान सहाबी जो ऊंट चराने गए थे, जिनमें से एक अम्र या उमैर बिन उमैया जुहनी रज़ी अल्लाहु अन्हु थे, रास्ते में अचानक उन्होंने आसमान की तरफ नजर उठाई तो देखा कि अजीब से परिंदे चक्कर लगा रहे हैं। उन्होंने तजुर्बे से पहचाना कि इस किस्म के परिंदे अक्सर वहीं मंडराते हैं जहां ताज़ा लाशें होती हैं। उनके दिल पर एक बोझ सा आ गिरा।
कहने लगे कि खुदा खैर करे, कहीं हमारे साथियों के साथ कोई हादसा न हो गया हो। वो जल्दबाजी में जानवरों को वहीं छोड़कर भागे और बैर-ए-माऊना के पास पहुंचे तो देखा कि 70 के 70 सहाबा की मुबारक लाशें मैदान में बिखरी हुई हैं। अब दोनों में मशविरा हुआ कि क्या करें। अम्र बिन उमैया ने कहा कि चलो मदीना जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा हाल सुनाते हैं। दूसरे साथी ने, जिसमें शहादत का शौक गालिब था, कहा कि मैं कैसे ये बर्दाश्त करूं कि हमारे सरदार और तमाम कुर्राए कुरान यहाँ शहीद हो जाएं और मैं जिंदा वापस लौट जाऊं। मैं भी वही कामयाबी चाहता हूं जो उन्होंने हासिल की है। ये कहकर वो तलवार संभाल कर दुश्मन के पीछे चले गए। लश्कर अभी दूर न गया था कि उस अकेले सहाबी ने मुकाबला किया और जल्द ही शहादत पर फाइज हो गया। गिरते गिरते सजदा-ए-शुक्र भी अदा किया। अम्र बिन उमैया को दुश्मन ने कैद कर लिया। रास्ते में ये मालूम हुआ कि उसका नस्बी रिश्ता कुरैश की एक शाख से जा मिलता है। आमिर इब्न तुफैल ने सोचा कि इसे कबीले के सामने कत्ल करने के बजाय एक और सियासी फायदा उठा लिया जाए। उसने एक पुरानी मन्नत का हवाला देकर उसे रिहा कर दिया। गुलामी की निशानी समझे जाने वाले उसके सर के कुछ बाल कटवा दिए और आज़ाद छोड़ दिया। इस तरह बैर-ए-माऊना के इस पूरे काफिले में से 3 लोग जिंदा बचे। एक हराम बिन मिल्हान जो वहीं पहले शहीद हो चुके थे, एक हमस्फर जो रास्ते ही में शहीद हुआ, और अम्र बिन उमैया जो कैद से छूटकर वापस आ रहा था, और कब बिन जैद जो जख्मी हालत में मगर जिंदा मदीना पहुंचे। अम्र बिन उमैया जुहनी रज़ी अल्लाहु अन्हु तेजी के साथ मदीना की तरफ रवाना हुए ताकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा हाल सुनाएं। सफर के दौरान उनका दिल गम, गुस्से और धोखे के एहसास से भरा हुआ था। उन्हें ये भी पक्का इल्म न था कि असल हमलावर कौन थे। बस इतना मालूम था कि बनु आमिर के इलाके में गए थे, उनके कायम मुकाम सरदार के पास खत भेजा था, और फिर ये सब हुआ। मदीना के करीब रास्ते में उन्हें बनु आमिर के 2 आदमी मिले। दिल पर गुस्से का गलबा था। उन्होंने समझा यही वो लोग हैं जिन्होंने हमारी अमान तोड़ी और साथियों को शहीद कराया। उन्होंने तलवार निकाली और दोनों को कत्ल कर दिया। फिर मदीना पहुंचकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पूरी दास्तान बयान की। बैर-ए-माऊना का मंजर, सहाबा की शहादत, कैद और रिहाई, और रास्ते में 2 आदमियों का कत्ल। ये सुनकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक चेहरा गम से भर आया। 70 असहाब-ए-सुफ़्फ़ा की शहादत कोई छोटी बात न थी। आपने तकरीबन 1 महीने तक हर फ़र्ज़ नमाज के बाद कुनूत नाजिला में उन कबीलों राल, ज़क्वान और उसैया के लिए बद्दुआ की जो इस साजिश में शामिल थे, और फरमाते, ए अल्लाह, राल पर लानत, ज़क्वान पर लानत, उसैया पर लानत, उन्होंने तेरा और तेरे रसूल का हुक्म तोड़ा। यहाँ एक नुक्ता वाज़ेह होता है कि इस्लाम कुफ्र को तो बर्दाश्त कर लेता है, खुली दुश्मनी को भी कभी कभी सब्र के साथ झेल लेता है। मक्का और ताइफ के जुल्मों पर नबी ए रहमत ने किस कदर सब्र फरमाया, मगर जब बात धोखे, फरेब और अमान तोड़ने की आई तो वही रसूल ए रहमत एक एक का नाम लेकर बद्दुआ करते नजर आए। इस्लाम की नज़र में सीधा मुकाबला और जंग अपनी जगह है, मगर धोखा देना, अमान तोड़ना और पीछे से वार करना उससे भी बड़ा जुर्म है। फिर आपने अम्र बिन उमैया से फरमाया कि तुमने जो रास्ते में बनु आमिर के 2 आदमियों को कत्ल किया, ये काम गलत हुआ। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मैंने तो ये समझा कि वही लोग धोखेबाज हैं, इसलिए उनका खून हलाल है। नबी अकरम ने फरमाया कि असल बात यह है कि बनु आमिर के सरदार ने धोखे से साफ इनकार कर दिया था। उसने वादा किया था कि हम दी हुई अमान नहीं तोड़ेंगे, हमें लड़ाई में शामिल नहीं होना। धोखा दरअसल आस पास के छोटे कबीलों ने दिया, इसलिए तुमने नादानस्ती में 2 बेकसूर लोगों की जान ले ली। इस्लाम में ये उसूल नहीं कि जुल्म कोई करे और बदला किसी और से लिया जाए।
गलतफहमी में भी अगर किसी का कत्ल हो जाए तो उसका खून बहा दियत अदा किया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों की दियत बनु आमिर को भिजवाई। अम्र बिन उमैया को तौबा और इस्तिगफार की तालीम दी और पूरे मामले से ये सबक दिया कि जज्बात में आकर भी इंसान को इंसाफ का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। बैर-ए-माऊना के इस दर्दनाक वाक़ये ने मदीना भर में गम की एक लहर दौड़ा दी। मुसलमान शायरों ने भी उन धोखेबाजों की मजम्मत में अशार कहे। अबुल बर्रा को जिसने अमान दी थी, ये बात बहुत भारी लगी कि मेरे नाम की अमान के बावजूद मेरे भतीजे की साजिश की वजह से नबी-ए-करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा शहीद कर दिए गए। वही रुसवाई, वही शर्मिंदगी, और कहते हैं कि सफर में उसका घोड़ा बिगड़ा, वो गिरा और दुनिया से चला गया। उसके बाद उसका बेटा सरदार बना। उसे जब पूरी तफसील मालूम हुई कि मेरे बाप का नाम लेकर अमान दी गई थी और आमिर इब्न तुफैल ने इस अमान को पैरों तले रौंदा, तो उसने गुस्से में नेज़ा उठाया और आमिर की तलाश में निकल पड़ा, लेकिन नेज़ा उसके पहलू में लगकर भी उसे मार न सका। अल्लाह ताला ने उसे उस वक्त बचाए रखा, क्योंकि उसके बारे में अल्लाह के रसूल पहले ही फरमा चुके थे कि तेरी मौत तलवार से नहीं, एक खास बीमारी से आएगी, और अल्लाह अपने महबूब के अल्फाज को पूरा करके दिखाना चाहता था। रिवायतों में आता है कि आमिर इब्न तुफैल कभी पहले भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने की नीयत से आया था। उस वक्त आपने उसके बारे में फरमाया था कि ये शख्स बीमारी ताउन से मरेगा। बैर-ए-माऊना के बाद जब वो जिंदा बच निकला तो कुछ वक्त फिर सहरा में भटकता रहा, एक छोटे से कबीले के पास मेहमान बनकर रहा। वहीं उसकी उंगली में छोटा सा फोड़ा निकला, जो बढ़ते बढ़ते ताउन जैसी बीमारी की शक्ल इख्तियार कर गया। उसके जिस्म में बीमारी तेजी से फैल गई, वो बुखार, दर्द और बेचैनी में तड़पने लगा। बीले वालों को जब अंदेशा हुआ कि ये ताउन है, जो बहुत तेजी से फैलने वाली खतरनाक महामारी समझी जाती थी, तो उन्होंने खौफ की वजह से उसे अपने करीब रखना मुनासिब न समझा। उसे जलती रेत पर एक तरफ फेंक दिया गया, वहीं वो तड़प तड़प कर दुनिया से चला गया। इस अंजाम में कुदरत का बहुत बड़ा इशारा था कि जो लोग धोखा और फरेब को हथियार बनाते हैं, आखिरकार वो खुद भी जिल्लत और अजीब सी मौत का शिकार होते हैं। बैर-ए-माऊना का वाक़या अपने तमाम किरदारों के साथ इस तरह मुकम्मल हुआ, मगर यहाँ से एक और सिलसिला शुरू होता है। कुरैश-ए-मक्का अब मदीना पर एक बड़े हमले की तैयारी में थे, लेकिन उनकी सियासत ये चाहती थी कि मुसलमानों को दौराने तैयारी कभी सुकून न मिले, कभी कहीं हमला, कभी कहीं साजिश, कभी किसी गिरोह को उकसाना। बैर-ए-माऊना और इसी तरह के कुछ और धोखेबाजी वाले वाक़यात के बाद उनकी नज़र मदीना के एक यहूदी कबीले बनु नज़ीर पर पड़ी, जिनसे पहले ही कुछ मुआहिदे और रिश्ते मौजूद थे। एक और वाक़या तर्ज़-ए-अमल की इम्तिहान बनकर सामने आने वाला था। चूंकि बैर-ए-माऊना में दो बेगुनाह कत्ल हुए थे, नबी-ए-अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके खून बहा की जिम्मेदारी ली और बनु नज़ीर के पास तशरीफ ले गए, क्योंकि उनके और मुसलमानों के दरमियान मुआहिदा था कि ऐसे मौके पर वो भी दियत में मदद करेंगे। आप कुछ चुनिंदा सहाबा के साथ उनके किले के करीब पहुंचे, सरदारों से मुलाकात हुई, आपने हकीकत बयान की और फरमाया कि दियत के इस मसले में ताउन करो। बाहर बैठकर बातें हो रही थीं। यहूदी सरदारों ने आपस में मशविरा किया और सोचा कि ये तो बहुत बड़ा मौका है। नबी-ए-इस्लाम कुछ गिने चुने साथियों के साथ बिना लश्कर, बिना ज़ाहिरी किलेबंदी के हमारे किले की दीवार के साये में बैठे हैं। उनमें से कुछ जोश में बोले कि क्यों न किसी को ऊपर दीवार पर चढ़ा दें और वो भारी पत्थर ऊपर से उनके सर पर गिरा दे, हम कह देंगे कि ये तो हादसा था और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन यूं ही रास्ते से हट जाएगा। एक सरदार सलाम नामी ने एहतियात की सलाह दी कि ऐसा फरेब मत करो, तुम्हें नहीं मालूम कि वो नबी है, उसे इल्म हो जाएगा, फिर हमारी नस्लों के लिए मसाइल पैदा होंगे।
मगर बची हुई बहुसियत ने उसकी बात न मानी। एक आदमी को पत्थर लेकर दीवार पर चढ़ा दिया और अंदर से साजिश जारी रही। उधर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीवार के साये में तशरीफ फरमा थे। हालात पर नजर भी थी और उसी वक्त अल्लाह की तरफ से वही नाजिल हुई। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हुक्म लेकर आए कि यहाँ से उठ जाइए, बिना किसी हंगामे के वापस लौट जाइए। अगर आप वहीं बैठकर साजिश का ऐलान कर देते या सहाबा को खड़ा करके मुकाबले की तैयारी कर लेते तो उसी वक्त जंग भड़क उठती और बात बहुत आगे चली जाती। आपने बेहद हिकमत से काम लिया, चुपचाप उठे, इस अंदाज से जैसे किसी को जरूरी काम से थोड़ी देर के लिए जाना हो। किसी से बहस न की, सहाबा को भी कुछ न बताया और सीधे मदीना वापस तशरीफ ले आए। सहाबा ने सोचा कि शायद थोड़ी देर में लौट आएंगे, लेकिन जब काफी वक्त गुजर गया और आप वापस न आए तो उन्हें बेचैनी हुई और वो भी मदीना की जानिब रवाना हुए। रास्ते में एक मुसाफिर मिला जिसने खबर दी कि नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मस्जिद नबवी में तशरीफ ला चुके हैं। वहां पहुंचकर जब सहाबा ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, आपने हमें बताए बगैर वहां से रुखसत फरमा ली, तो आपने इत्तला दी कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मेरे पास आकर उनकी साजिश की खबर दी थी। अगर मैं उस वक्त तुम्हें बता देता या तुम्हें साथ लेकर उठता तो वहीं से जंग शुरू हो जाती। इस तरह आपने अमल से सिखाया कि हर वक्त मौजिज़ा दिखाना जरूरी नहीं, बल्कि अक्ल, मसलहत और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कदम उठाना असल सुन्नत है। उधर बनु नज़ीर के सरदार चार दीवारी के अंदर बैठे ये सोच रहे थे कि अब क्या होगा। उन्हें एहसास हो चुका था कि ये हो नहीं सकता कि नबी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी साजिश का इल्म न हो गया हो। उसी महफिल में वही सलाम नामी शख्स बोला कि मैं तुम्हें पहले से बता देता हूँ, जल्द ही रसूलुल्लाह का नुमाइंदा आएगा और हमारे सामने दो बातें रखेगा, या तो तुम मदीना छोड़ दो और किसी और जगह जाकर बस जाओ, या फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। उन्होंने कहा, पैगंबरों का तरीका किताबों में ऐसा ही लिखा है, जब कोई कौम खुले तौर पर अमान तोड़ दे और नबी को किल की साजिश करे और फिर भी तौबा पर तैयार न हो तो या तो उसे मुल्क से निकलना पड़ता है या लड़ाई का सामना करना पड़ता है। सलाम ने सलाह दी कि तीन रास्तों में सबसे बेहतर ये है कि हम हक को पहचानकर इस्लाम कबूल कर लें, तो न मामला रहेगा न सजा, हमारी गलतियां माफ, हमारी औलाद के लिए भी भलाई। दूसरा रास्ता ये है कि इज्जत के साथ अपना सामान समेटें और मदीना छोड़ दें। तीसरा और सबसे सख्त रास्ता ये कि जंग के लिए खड़े हो जाएं। लेकिन दूसरे सरदारों ने उसकी इस नसीहत का मजाक उड़ा दिया, कहा कि इतनी सी बात पर कौन जंग करेगा, नबी को भी तो हमारी जरूरत है, वो हमें निकालेंगे नहीं। उन्होंने उसे महफिल से लगभग निकाल दिया और अपने वहमी तसव्वुरात पर जमे रहे। मगर अल्लाह का कानून बदलता नहीं। कुछ ही वक्त बाद वही हुआ जिसका अंदेशा था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से एक पैगाम बनु नज़ीर के पास पहुंचा, जिसमें उनके सामने साफ साफ फैसला रख दिया गया। आगे क्या हुआ, बनु नज़ीर ने कौन सा रास्ता चुना, मुसलमानों की माली हालत कैसे बदली और इस पूरे सिलसिले का तल्लुक बैर माउना के गम के बाद अल्लाह की नई मदद से कैसे जुड़ता है, ये सब बातें इंशाअल्लाह अगले हिस्से में बयान की जाएंगी। उम्मीद है आज की ये तफसीली तवारीखी दास्तान आपको दीन की राह में सब्र, कुर्बानी, एतिमाद बिल्लाह और धोखा व फरेब से घृणा का सबक देगी। जो सहाबाए किराम 70 की तादाद में बैर माउना के करीब शहीद हुए, उन्होंने हमें ये दिखा दिया कि दावत हक और इल्म दीन की खातिर जान दे देना भी अल्लाह के नज़दीक कितनी बड़ी इबादत है।